यह बात उस वक्त की है जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे। हमारी टीचर का नाम शीला था और वो दिखने में एकदम पटाखा थी। शीला मैडम की उम्र करीब 35-36 साल की थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी मस्त थी। हर लड़का उनकी चिड़िया के तोते उड़ाने के सपने देखा करते थे और ना जाने उनके बारे में सोच सोच कर कितनी बार लड़कों ने अपने पप्पू का पानी गिराया था। सभी स्टूडेंट्स तो उनके बारे में ही सोचा करते थे, लेकिन हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल भी उन पर फिदा था। हमारा प्रिंसिपल एकदम ठरकी था और कई बार वो दूसरी लेडी टीचर्स के साथ भी गलत कर चुका था, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। शीला मैडम ने कुछ दिन पहले ही स्कूल आना शुरू किया था और कुछ ही दिनों में वो बहुत फेमस हो गई और बहुत ही थोड़े वक्त में वो स्कूल की देखभाल का एक हिस्सा बन गई, जबकि उनसे सीनियर और टीचर्स पीछे रह गए। फिर हमें पता चला कि शीला मैडम का चक्कर प्रिंसिपल से चल रहा है और यह मेहरबानी उन पर इसीलिए हुई है। और हमने पूरा पता किया तो पता चला कि शीला मैडम अभी तक कुंवारी है और बहुत ही चालू चीज है। फिर हम दो दोस्तों ने निर्णय किया कि कुछ ऐसा करे कि वो हमारे साथ कबड्डी खेलने के लिए मजबूर हो जाए और हमने शीला मैडम पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो अक्सर शाम को प्रिंसिपल के घर पर जाती थी और 3-4 घंटे वहाँ बिताती थी और हमें भी पता था कि 3-4 घंटे वो कोई स्कूल मीटिंग तो करते नहीं होंगे, बल्कि कोई और मीटिंग ही करते होंगे। तो हमने प्रिंसिपल के नौकर के पास जाकर उससे पूछा कि शीला मैडम यहाँ पर अक्सर क्यों आती है, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। फिर मेरे फ्रेंड ने उसे 2000 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए और फिर उसने पैसे जल्दी से अपनी जेब में रख लिए और सब कुछ हमें विस्तार में बता दिया। उसने हमें बताया कि शीला मैडम 6 महीने से एक हफ्ते में 2-3 बार साहब के घर पर आती है और फिर साहब मेम साहब की चिड़िया की जमकर तोते उड़ाते हैं। और उसने बताया कि उसने खुद उन दोनों को कई बार वो सब करते हुए देखा है। मेम साहब ने अपनी चिड़िया दिखाकर और चखाकर साहब को अपने वश में कर लिया है और वो जैसा कहती है वो वैसा ही करते हैं और बदले में उन्हें उनसे चाहिए तो सिर्फ मेम साहब की चिड़िया। फिर हमने उसे पटाया और कहा कि अगली बार जब मैडम घर पर आए तो हमें फोन करके बुला लेना, अगर ऐसा किया तो तुम्हें और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। 2 दिन बाद शाम को करीब 7 बजे उसका फोन आया और उसने बताया कि मेम साहब अभी अभी आई है, जल्दी आ जाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और हम 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए और उसने हमें पीछे के रास्ते से घर में अंदर घुसा दिया। और जब हम अंदर घुसे तो देखा कि वो दोनों सोफे पर बैठकर शराब पी रहे हैं और शराब पीते पीते एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं। मैडम बड़े आराम से ऊपर के कपड़े हटाकर सिर्फ अंदर के आधे कपड़े पर बैठी थी और सर ने तो सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी और उनका खड़ा पप्पू साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर आधा घंटा शराब पीने के बाद मैडम ने अपने कपड़े के हुक खोल दिए और उनका अनार दिखने लगा। सर ने अपना एक हाथ उनके अनार पर और दूसरा हाथ उनकी चिड़िया को सहलाने लगा। यह सब चीजें मेरा दोस्त अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर सर मैडम के अनार और चिड़िया को कसकर रगड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि वो चिड़िया पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे थे। और कुछ देर ऐसा करने के बाद सर ने अपनी लुंगी को खोलकर पप्पू महाराज को आजाद किया। पप्पू चिड़िया में जाने को तड़प रहा था और उस खड़े पप्पू को देखकर मैडम मुस्कुरा रही थी। तभी वो भी खड़ी हुई और अपने पर्स में से कुछ निकाला। असल में वो सुरक्षा कवच का पैकेट था। सर ने सुरक्षा कवच को अपने पप्पू पर चढ़ा लिया और मैडम को झुकाकर उनकी चिड़िया में अपने पप्पू को जोर जोर से अंदर बाहर करने लगे, लेकिन उनका पप्पू बहुत जल्दी थक गया और ऐसा लगता था कि मानो मैडम की प्यास बुझी ही नहीं। मैडम ने अपने कपड़े पहने और कुछ देर बाद अपने घर के लिए चल दी। उस समय करीब 9:30 बजे थे। मैडम भी उसी कैंपस में रहती थी जहां पर हमारा हॉस्टल था। मैंने अपने दोस्त से वो मोबाइल लिया और रूम पर चला गया। रूम पर मैंने वो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि जो काम कल करना है क्यों ना आज ही कर दिया जाए। और फिर मोबाइल को लेकर मैं मैडम के घर की ओर चल दिया। लगभग 10:30 बजे मैं मैडम के घर पहुंचा और मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो मैडम ने दरवाजा खोला। उन्होंने पारदर्शी लाल कलर का कपड़ा पहनी हुई थी और उनके अनार साफ साफ झलक रहे थे।
तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और इतनी रात को कैसे आए हो। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और हम सोफा पर बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ क्या काम है। जब मैंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो वो बोली कि क्या तुम चाय पियोगे? तो मैंने कहा कि हाँ पीऊंगा। तो वो उठकर किचन में चली गई और मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चला गया। उन्होंने मुझे बाहर बैठने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं बैठा। तभी उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। और फिर वो मेरी तरफ देखकर जोर से हंसी। मैं उनके पास गया और उनको हग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे अपने से दूर हटा दिया और उन्होंने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, चलो चुपचाप अपने घर जाओ। तो मैंने कहा कि मैं आज यहीं पर आपके साथ सोने आया हूँ। और इतना कहने पर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया और हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई। वो मुझे बहुत जोर से डांट रही थी। तभी मैंने कहा कि अभी कुछ देर पहले प्रिंसिपल के साथ तो बहुत मजे ले रही थी। तो वो एकदम से हैरान होकर कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने वो रिकॉर्डिंग क्लिप शुरू की और कहा कि यह है मेरा मतलब। उनके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया और वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि अभी बताया तो है आपको कि मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन यह रिकॉर्डिंग क्लिप तुम्हारे सिवा और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ और किसी के पास नहीं जाएगी। तो वो मुझे बेडरूम में ले गई और बोली कि कर लो जो तुम्हें करना है। और फिर मैंने उन्हें किस किया। मुझे बहुत मजा आया। मैं 10 मिनट तक उनको किस ही करता रहा। फिर कुछ देर बाद वो भी गर्म हो गई और मेरे साथ पूरे मजा करने लगी। फिर मैंने उनके कपड़े को उतारा और मैंने देखा कि उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और यह देखकर तो मेरा पप्पू पैंट को फाड़कर बाहर आने को तैयार हो गया और मैंने भी अपने कपड़े हटाकर उनके जैसा हो गया। फिर मैडम ने मेरे पप्पू को देखते हुए कहा कि तुम्हारा यह बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने मेरे पप्पू की कवर को थोड़ा नीचे किया और पप्पू को देखकर कहा कि तू तो पहले भी किसी की चिड़िया मार चुका है। तो मैंने कहा कि अपनी क्लास में जो प्रीति नाम की लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अक्सर जब भी मौका मिलता है तो हम कबड्डी खेल लिया करते हैं। उन्होंने कहा कि फिर मुझे क्यों करने के पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा कि आपको करने की कौन नहीं सोच रहा है। मैंने कहा कि सुरक्षा कवच देना मैडम। वो हंसी और बोली कि तुझे सब कुछ पता है। और उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाकर ले आओ। तो मैंने अलमारी खोली और देखा कि वहाँ पर सुरक्षा कवच के 3-4 तरह के पैकेट रखे हैं। मैंने एक लिया और पप्पू पर पहन लिया। मैं अब पूरी तरह से मैडम की चिड़िया के तोते उड़ाने को तैयार था और मैंने पप्पू को जैसे ही मैडम की चिड़िया के छेद में डाला तो मैडम ने कहा कि थोड़ा आराम से करो, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, तेरा पप्पू बहुत मोटा है। फिर पहले आराम से और बाद में जोर जोर से पप्पू को अंदर डाला और धक्के मारने शुरू कर दिए। मैडम को भी मस्ती चढ़ रही थी और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी जैसा मैंने वो मोबाइल में देखा था। तो मैंने भी अपने धक्कों की स्पीड बढ़ा दी और वो बार बार यही कह रही थी और जोर से मैं भी धक्के मारता रहा। और कुछ देर बाद मैडम की चिड़िया ने पानी छोड़ दिया और मैं धक्के मारता रहा। लगभग 10 मिनट के बाद मेरे पप्पू ने भी पानी छोड़ दिया और मैडम ने मुझे जोर जोर से हक करते हुए कहा कि यह उनकी सबसे अच्छी सवारी में से एक है, बस मजा आ गया। हमने फिर कुछ देर बैठकर बातें की और उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे उनके बॉयफ्रेंड ने उनका इस्तेमाल किया और उनके साथ ये सब करते रहा। यहाँ तक कि 2 बार उसने उन्हें अपने बॉस के पास भी भेजा ताकि उसका प्रमोशन हो जाए और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया, यह कहकर कि वो तो उन औरतों जैसे हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। खैर मैं तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया के बारे में ही सोच रहा था। फिर आधे घंटे आराम करने के बाद मैंने मैडम से कहा कि मुझे फिर से करना है, लेकिन किसी और स्टाइल में। मैडम ने इस बार मुझे जमीन पर लेटा दिया और खुद मेरे ऊपर आकर पप्पू को अपने हाथों से अपनी चिड़िया में डाला और पप्पू पर उछलना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से उछल रही थी
और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ कुछ दर्द भी महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने मैडम को नीचे उतरने को कहा और फिर कहा कि आप सोफे पर बैठो, मैं तुम्हें वैसे ही करूँगा। तो वो सोफे पर बैठ गई और मैंने खड़े होकर पप्पू को उनकी गीली चिड़िया में डाला और मैंने उनसे कहा कि या मैं दूसरे छेद में पप्पू डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर वो उठकर गई और तेल लेकर आई और उन्होंने थोड़ा हाथ में तेल लेकर मेरे पप्पू पर और थोड़ा दूसरे छेद पर लगाया। फिर मैंने जैसे ही पप्पू को अंदर डालने की कोशिश की तो मैडम बहुत जोर से चीखी चिल्लाई और कहा कि बहुत आराम से, और मुझको भी पप्पू को उनकी बम के अंदर डालने में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। मैंने फिर आराम आराम से पप्पू अंदर डालना शुरू किया और पूरा का पूरा पप्पू अंदर डाल दिया। दर्द के कारण मैडम का चेहरा एकदम लाल हो गया था और मैंने बहुत धीरे धीरे धक्के मारने शुरू कर दिए और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आराम मिला और मेरे धक्कों की स्पीड भी बढ़ गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा पप्पू थक गया और ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। और अब रात के 12 बज चुके थे और मैडम मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए ले गई। तो मैंने मैडम से कहा कि एक आखिरी बार और करना है, लेकिन बाथरूम में नहाते हुए। तो हम दोनों बाथरूम में चले गए और एक दूसरे को नहलाने लगे। एक दूसरे के गीले बदन को छूने में हमें बहुत मजा आ रहा था। मैंने मैडम को नीचे झुकाया और पीछे से पप्पू को डालकर करना शुरू कर दिया है। कुछ टाइम बाद हम दोनों थक गए और बेड पर जाकर लेट गए। मैडम कपड़े पहनने लगी तो मैंने कहा कि ऐसे ही आ जाओ। उस रात हम दोनों ऐसे सोए और मैं पूरी रात उनकी चिड़िया में उंगली करता रहा। बहुत मजा आया दोस्तों उस रात। फिर कई बार मैंने मैडम के साथ रात गुजारी और उनकी चिड़िया के मजे लिए और दिए भी। उस रात की तरह मैंने उनके साथ कई रातें गुजारी और उनको जन्नत की सैर कराया। लेकिन उनको पहली बार करने के बाद तो मैंने प्रीति को लगभग छोड़ ही दिया। जहां हम हफ्ते में 1-2 बार किया करते थे, वहां अब हम महीने में 1-2 बार ही करते थे और मैडम से मुझे डबल फायदा हुआ। एक तो मुझे संतुष्टि मिली और दूसरा अच्छे नंबर से पास होना भी। मैं उनको जन्नत की सैर कराकर खुश करता और वो मुझे अच्छे नंबरों से पास करवा देती। इस तरह हम दोनों का काम चलता रहा।